Hello everyone. Yes, I am back with another video. So today we will cover the topic वैदिक पीरियड. जो हमारा वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC तक है. जो 1500 BC से 1000 BC है वो ऋग्वैदिक पीरियड है. और जो 1000 BC से 600 BC तक है वो पोस्ट वैदिक पीरियड है. इसके मीनिंग की बात करें तो जो वैदिक पीरियड है, वेद मीन्स होता है नॉलेज. और यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आर्थ की जगह आएगा आर्यंस. आर्यंस का मतलब होता है मीन्स श्रेष्ठ और सुपीरियर. जो बेसिकली वैदिक पीरियड है वो आर्यंस के नाम से ही जाना जाता है, आर्य वैदिक सिविलाइजेशन. और जो मैकमोलर हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे. इसमें आप दो पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो आर्कटिक से आए थे. और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो तिब्बत से आए थे. जो वैदिक सिविलाइजेशन का हम एग्जिस्टेंसिया, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे किस एरिया में देख सकते हैं उसकी बात करें तो वो कश्मीर, अफ़गानिस्तान, नॉर्थन राजस्थान, वेस्टर्न गंगा बैंक के आसपास हम इसका एग्जिस्टेंस देख सकते हैं. और जो वैदिक पीरियड है वो एक रूरल सिविलाइजेशन है. और जो वैदिक पीरियड है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बेस्ड है. इसकी फैमिली की बात करें तो वैदिक पीरियड की वो है फादर डोमिनेटिंग पीरियड था. और जो वैदिक लिटरेचर उसके सोर्सेज देखते हैं तो हम ऋग वैदिक लिटरेचर और पोस्ट वैदिक लिटरेचर में बांटा हुआ है. जो ऋग्वैदिक लिटरेचर है उसमें वेद्स आते हैं, वेदास आते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट आते हैं, आर्यनकास आते हैं, उपनिषद्स आते हैं. जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें वेदांग सूत्रा, उपवेदास इंक्लूड है. वेदास वेदास के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम ऋग्वेद आते हैं जो कि 1500 BC से 1000 BC तक था. एक सबसे ओल्डेस्ट वेद है. जो ये है ये 10 डिवीजन में बांटा हुआ है. ये जो वैदिक पीरियड है वो 10 डिवीजन उसमें कर रखा है. डिवीजन उसके 10 उसमें डिवाइड है ये. और जो इसमें हैम्स की बात करें तो मंत्र उच्चारण वगैरह जो होते हैं वो 1028 है. और ये जो 10 डिवीजन हुआ है ये ऋग्वेद का, ये वेदास के द्वारा असेंबल्ड है. जो ओल्डेस्ट डिवीजन है इनकी वो 2 से 7 तक है. और जो न्यूएस्ट डिवीजन है वो 10th जो डिवीजन है वो न्यूएस्ट है. जो 10th डिवीजन है उसमें महासूक्ति आती है बेसिकली, जो कि एक वर्ण व्यवस्था में बांटा हुआ है, लाइक कैटेगरी में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र. और जो न्यूएस्ट वो है उस 10th जो डिवीजन है उसमें जो मंत्र है वो 10,462 है, 462 है. जो थर्ड डिवीजन हुआ है हमारा उसमें एक मंत्र है जो कि विश्वामित्र द्वारा दिया गया था. रिटर्न किसके लिए लिखा गया था? वो गायत्री मंत्र था, जो कि वो मंत्र थर्ड डिवीजन में था, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था. किसके लिए लिखा गया था? वो है सावित्री. और किसको वर्शिप करने के लिए लिखा गया था? वो है सूर्यदेव. तो अब ब्राह्मण टैक्स देखते हैं. जो ब्राह्मण टैक्स थे इसमें वो थे अत्रिया और कोशिताकी थे. दो ब्राह्मण टैक्स थे इसमें, अत्रिया और कोशिताकी. जो उपवेद है वो है इसमें आयुर्वेदा है, वो उपवेद है. प्रवर्तक की बात करें तो इसमें प्रजापति हैं. और जो ऋग्वेद में मंत्र का रिसाइट्स करता है, उच्चारण करता है, उसे हम होत्री बोलते हैं. और जिसके स्केर्ड रिवर की बात करें तो पवित्र नदी की बात करें तो वो है सरस्वती. और इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो वो है इंडस. महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो इंडस है. अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखे जाए तो अगर ऋग्वेद में जिसका डिस्क्रिप्शन है जिस रिवर का, उनमें है गंगा और यमुना. फर्स्ट पे है गंगा, थर्ड पे यमुना. फिर देखते सामवेद, सेकंड आता है हमारा वेदास का पार्ट सामवेद. जो सामवेद है वो बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड है. इसमें 7 स्वर का जो प्रथम उल्लेख है इसी में किया गया था. तो ये फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है. जो इसमें मंत्र इसमें जो मंत्र होते हैं वो गाए जाते हैं, रिसाइट नहीं किए जाते, उनका उच्चारण नहीं किया जाता, वो एक गाने के फॉर्म में गाए जाते हैं. जो सामवेद है इसका वो है सूर्यदेव. और ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें तो सामवेद के वो है पंचविश. और उपवेद है जो वो है गंधर्व वेदा.
और जो पर्सन है जो इसको सामवेद के जो मंत्र है उन्हें गाता है उसे कहते हैं उद्गाटा। और जो सामवेद का वो बेसिकली जिससे रिलेटेड है, जो सामवेद वो सूर्य देव के उससे रिलेटेड है। और थर्ड उसकी बात करें तो वेद की, वो है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है इसमें आते हैं जो यज्ञ वगैरह होते हैं, उनके रूल्स, सेक्रीफाइसेस या कोई दूसरा रिलीजियस वर्क होता है जो इसमें एकमात्र गद्य पद्य होते हैं, लाइक स्टैंजा पोएट्री वगैरह होती है इसमें। और ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें तो यजुर्वेदा की वो है तैत्तिरीय एंड शतपथ। और उपवेदा की बात करें तो वो है धनुर्वेदम, विश्वामित्र। और जो पर्सन्स, ये यजन्स के जो यज्ञ वगैरह करने के रूल्स होते हैं, कोई भी रिलीजियस वर्क होते हैं जो इन्हें रिसाइड्स करते हैं, उसे बोलते हैं अथर्वव्यू। और जो फोर्थ वन आता है हमारा अथर्ववेद आता है, ये एक न्यूएस्ट वेद था। इसमें जो ब्लैक मैजिक, हिप्नोटाइज वगैरह, ट्रीटमेंट ऑफ एविल साउल्स, इस टाइप्स के अदर जो ट्रीटमेंट्स होते, इस टाइप के चीज़ें रिलेटेड थी इसमें। और इसमें ब्राह्मण टेक्स्ट इसमें एक ही था, वो था गोपथ ब्राह्मण। जो उपवेद की बात करें तो इसमें शिल्पवेदा है विश्वामित्र का। और जो पर्सन्स इसको रिसाइड्स करते हैं इसमें, उसको ब्रह्म बोला जाता है। और जो आर्णाकास है उसका ब्राह्मण टेक्स्ट 1 है। इसका जो आर्णाकास है वह जो कि एक वैदिक लिटरेचर है, ब्राह्मण टेक्स्ट ही है कि 1। जो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ रचे, जो वनों में रचे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो कि वनों में लिखे गए हैं, उन्हें हम आर्णाकास बोलते हैं। टोटल आर्णाकास हमारे 7 हैं। तो अब देखते हैं उपनिषद इसके मीनिंग की बात करें तो उप मीन्स नियर, निषद मीन्स बैठना या सिट। जो कि ऐसी नॉलेज, जो कि एक ऐसी नॉलेज जहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे होके बैठ के टीचर्स से ज्ञान लेते हैं। वैदिक पीरियड में जैसे गुरुकुल टाइप होता था, तो इस तरीके से जब स्टूडेंट्स सारे इकट्ठे बैठ के टीचर्स के आसपास वो ज्ञान लेते हैं उनसे, तो उन्हें हम वैदिक पीरियड में ज्ञान लेते थे, उन्हें हम उपनिषद बोलते हैं। जो टोटल उपनिषद हमारे वो 108 है, और जिनके प्रूफ है या प्रमाणित है वो हमारे 12 हैं। और ये कुछ 3 इम्पोर्टेंट हमारी टर्म रहने वाली है। जो मुंडक उपनिषद है, ये हमारे जो 3 उपनिषद है बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुंडक उपनिषद है जो कि वो है सत्यमेव जयते ने दिया गया था इसके थ्रू। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो अश्वमेध यज्ञ ने दिया था। जो कठोपनिषद है वो दिया था यम नचिकेता सामवेद ने दिया था। और जो वेदांग सूत्रा है, वेदों की सहायक विधियाँ है, वो है हमारी टोटल 6 है वेदांग सूत्रा। ये हमारा जो वेदांग सूत्र है वो आता पोस्ट वैदिक लिटरेचर में। इसमें 6 है। फर्स्ट है शिक्षा मीन्स एजुकेशन, जो कि इसमें ध्वनि शास्त्र इंक्लूड होते हैं। कल्पसूत्र धार्मिक आचार शास्त्र होता है। व्याकरण ही होता है। निरुक्त है वो व्याप्ति शास्त्र है, इसमें छंद है, माप सिद्धांत वगैरह चीज़ें रिलेटेड है। जो ज्योतिष है उसमें आता है खगोल विज्ञान। तो इसी के साथ जो हमारा वैदिक पीरियड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।